एवरीवन, तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा गैल्वेनिक सेल का निरूपण आप कैसे करोगे, यानी इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, ठीक है, उसका क्या क्या क्रिया है। तो गैल्वेनिक सेल में आपको एक बड़ा सा फिगर बना था, आपको दो हाफ सेल की मदद से गैल्वेनिक सेल तैयार किया गया था, ठीक है। तो अब इतने बड़े को आप बार बार कैसे लिखोगे, तो उसके लिए एक निरूपण किया गया IUPAC प्रणाली के अनुसार। वही आज आपको पढ़ना है कि गैल्वेनिक सेल का निरूपण आप कैसे कैसे कर पाएंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेल रिएक्शन तक मैंने आपको बता दिया था कि सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। उसमें दो तरीका बताया था, एक गैल्वेनिक सेल में एक एनोड होता है, कैथोड होता है। तो लोन फार्मूला से याद रखना है कि लेफ्ट में होगा एनोड, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा नेगेटिव, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक होगा आपको R2PC बताया था रिडक्शन, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा, रिडक्शन राइट साइड में ये हो जाएगा पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव, कैथोड C से, ठीक है। इस तरह से हमने बताया था आपको। तो आज आपको गैल्वेनिक सेल का निरूपण करना है, तो कुछ बात का ध्यान रखना है। जैसे पहला मैं आपको डायरेक्ट लिख के बताता हूँ कि एनोड को बाईं ओर रखिए, ठीक है, एनोड को बाईं ओर। गैल्वेनिक सेल में क्या क्या पढ़े, तो गैल्वेनिक सेल में पढ़े थे एनोड, कैथोड, साल्ट ब्रिज, ठीक है। ये तीन चीज पढ़े थे, इसे तीन चीज को दर्शाना है आपको। एनोड हो गया, ठीक है, और इस तरह से ये साल्ट ब्रिज को दर्शाएं, और यहाँ कैथोड, ठीक है। ये क्या होगा एनोड, इसको क्या बोलेंगे, साल्ट ब्रिज, ठीक है। ऐसे लिखिए या ऐसा भी लिख सकते हैं, एनोड ये सीधा लाइन ऐसे, और यहाँ पर कैथोड। ये किसको सूचित करता है, तो ये सूचित करता है साल्ट ब्रिज को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो आइए अब जैसे हम पहला बोले आपको समझिए, जिंक कॉपर सेल आपको पढ़ चुके थे, इसी को डेनियल सेल भी बोलते हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में क्या क्या पढ़े थे, तो अब बताइए किसमें एनोड होगा, किसका कैथोड होगा। तो आपको पता है कि जिसका क्रियाशीलता ज़्यादा हो एनोड, जिसका क्रियाशीलता कम हो कैथोड। तो जिंक का क्रियाशीलता ज़्यादा होता है कॉपर के मुकाबले, तो जिंक हो गया एनोड, कॉपर हो गया कैथोड, ठीक है। जैसे लिखा होगा वैसे, पहला वाला एनोड, बाद वाला कैथोड। तो आइए, तो एनोड को लिखने का भी तरीका है। एनोड को इलेक्ट्रोलाइट के साथ ऐसे लिखेंगे Zn, ठीक है, एक चिन्ह देना है, ठीक है। और यहाँ पर Zn कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, 2+, कहा जाएगा एक्वस सोल्यूशन में जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। या ये नहीं लिखिए चलेगा काम। अब साल्ट ब्रिज लिखिए, क्या होगा Cu2+, ठीक है, से क्या बना लेगा, Cu बना लेगा, ऐसे लिखना है, ठीक है। या और देखिए इसमें आपको क्या करना है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे M लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा Mn+, ठीक है, और तब यहाँ डबल स्लैश लाइन, ठीक है। और उसके बाद कैथोड के लिए क्या होगा, तो कैथोड के लिए यहाँ होता है इस तरह से, इसके ठीक उल्टा, जहाँ से स्टार्टिंग करोगे आप वहीं उसका अंत करना है। यहाँ से अंत हुआ तो यहाँ स्टार्ट कर दीजिए, और यहाँ इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है। और देखिए दूसरा ZnAg सेल, यानी जिंक सिल्वर सेल। कैसे तैयार होगा इसका सेल निरूपण, तो जिंक एनोड की तरफ आएगा, तो जिंक Zn स्लैश, एक स्लैश से इसको दोनों के आपस में रिएक्शन लिखना है, 2+, साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, Ag, तो Ag में चूंकि एक ही इसका वैलेंस था Ag+, ठीक है, और बनाएगा क्या Ag, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। और देखिए तीसरा CuAg सेल। तो Cu जो है आपका, Cu क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो Cu2+, ये क्या हो गया मेरा साल्ट ब्रिज Ag, तो Ag+, ठीक है, और क्या आ जाएगा Ag, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको दिक्कत है तो चलिए मैं आपको इसका कुछ शॉर्ट बताता हूँ। इससे पहले आप इसको उतारिए तो मैं आपको कुछ और बातें समझाता हूँ। तो चलिए अब देखिए, मैं आपको बताया था अभी कि हाफ सेल जो रिएक्शन हमने बताया था आपको, हाफ सेल रिएक्शन को इधर लिखना है, ठीक है, और यहाँ साल्ट ब्रिज, और फिर इधर हाफ सेल रिएक्शन को इधर लिखना है। इधर कौन हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड वाला आएगा, और इधर कौन सा आएगा, एनोड हाफ सेल, ठीक है, और इधर कैथोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल जैसे पहला भी मैंने बताया था जिंक कॉपर सेल, तो इधर आपको पिछले वाले वीडियो में आप देखिए वहां जाकर कि ये एनोड का हाफ सेल रिएक्शन क्या था, तो एनोड का हाफ सेल रिएक्शन था Zn2+, ठीक है, ये इसका हाफ सेल रिएक्शन था। अब क्या खींचेंगे, साल्ट ब्रिज। कॉपर का क्या था हाफ सेल रिएक्शन,
Cu2 प्लस Cu। आप वहाँ देख सकते हैं, आपको मैंने जब ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल को किधर रखते हैं, तो लेफ्ट साइड रखते हैं, इस तरह का उसका अति बताया था। और रिडक्शन हाफ सेल को कहाँ रखते हैं, दाहिनी ओर रखते हैं। ठीक है, याद रखिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को किधर, बाईं ओर, रिडक्शन हाफ सेल को दाईं ओर। ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना था, 0 लॉस किया, 2 प्लस यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस, या क्या किया, 2 प्लस था सीधे Cu हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते। दूसरा हमने लिया था आपको Zn Ag सेल, तो इसमें भी आपको मैंने रिएक्शन बताया था कि Zn जो होगा किसका काम करेगा, यहाँ एनोड का काम करेगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन हमेशा एनोड को ऑक्सीडेशन होगा इसमें, तो ऑक्सीडेशन को हमेशा किस तरह से लिखते हैं, Zn2 प्लस, और यहाँ साल्ट ब्रिज, यहाँ हो जाएगा Ag प्लस, क्या हो जाएगा Ag। ठीक है, इस तरह से लिखें। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब वीडियो पॉज करके सुधारिए, तो मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। तो अब चलिए हम लोग आगे सीखेंगे सेल अभिक्रिया से सेल डायग्राम का निर्धारण। ठीक है, वही बात है, आपको गैल्वेनिक सेल का जो निरूपण किया था, आपको सेल रिएक्शन लिखूंगा और उसके बाद आपको सेल डायग्राम बताऊंगा, यानी आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम पहला आते हैं ZnCu सेल, यानी जिंक कॉपर सेल। मैं बार बार इसी को लेता हूँ क्योंकि ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है, डेडियन सेल होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेल रिएक्शन लिखते हैं। कैसे होगा सेल रिएक्शन, तो आपको क्रियाशीलता याद रखना चाहिए। सबसे पहले आता है कौन, तो एल्युमिनियम, जिंक, फेरस। ठीक है, उसके बाद H2, तब Cu, तब Ag। इस तरह से आता है इसका क्रम। जो ऊपर आएगा वो एनोड का काम करेगा, जो नीचे आएगा वो कैथोड का काम करेगा। तो यहाँ जिंक Cu है, तो Zn क्या काम करेगा आपका, देखिए जिंक ऊपर है, तो एनोड का, ये कैथोड का। तो सेल रिएक्शन कैसे होगा, तो आपको याद रखना होगा इस सेल रिएक्शन में एक का होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे का होता है रिडक्शन। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लोन। किसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड का, ऑक्सीडेशन एनोड का। ठीक है, तो एनोड का में कौन काम करेगा, जिंक। तो कैसा होगा सेल रिएक्शन, Zn सॉलिड है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो क्या बनेगा, Zn2 प्लस। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या करेगा, कॉपर जो है Cu2 प्लस आएगा, एक्वस में से आएगा, सोल्यूशन में से। ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। एक क्रिया कहाँ होगा, एनोड पर। ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा, तो क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड बन जाएगा। ये क्रिया कहाँ होगी, कैथोड पर। कैसे हुआ, तो इस पर एनोड है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अब क्या कीजिए, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया जोड़ने पर, तो इधर कितना बचेगा, Zn प्लस Cu2 प्लस। ठीक है, बनाया है Zn2 प्लस C। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ये सॉलिड है, एक्वस है, यानी सॉल्यूशन में से है, ये भी एक्वस है, और यहाँ बना दिया आपका सॉलिड। अब ये मेरा हो गया सेल रिएक्शन। अब इससे सेल डायग्राम कैसे लिखेंगे, तो आइए सेल डायग्राम लिखते हैं सेल रिएक्शन से। सेल डायग्राम आपको इतने करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको सेल रिएक्शन था इसलिए मैंने पूरा लिखा सेल रिएक्शन। तो हाफ सेल रिएक्शन ये यहाँ से लिखिए, Zn/Zn2 प्लस। ठीक है, साल्ट ब्रिज डाल दीजिए। अब किसको लिखेंगे, Cu2 प्लस को, क्या बनाया, C। बस हो गया ये, इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको फुल रिएक्शन नहीं लिखूंगा, आपको मैं हाफ रिएक्शन लिख के बताऊंगा। वीडियो पॉज करके सुधारिए, तो मैं आपको और क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ। तो अब चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Zn यानी जिंक Ag सेल के बारे में। ठीक है, तो एनोड पर जिंक, अगर हम याद रखें, जिंक ऊपर आता है तो इसे एनोड होकर का काम करेगा, Ag नीचे आता है, कैथोड का काम करेगा। तो आइए सेल रिएक्शन देखते हैं इसका। तो Zn सॉलिड है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो Zn2 प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग दिया। ये क्रिया क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा इसमें। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो इक्वेशन लिखने में कि 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखे, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि Zn2 प्लस हो, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी इसमें प्लस 2 E कर दीजिए। ये समीकरण है, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिंक होता है 30, ये 2 प्लस हुआ मतलब 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा, Ag जो है, Ag प्लस आएगा, कहाँ से, एक्वस। हमेशा जहाँ डिडक्शन कैथोड में से कौन आता है, एक्वस में, सॉल्यूशन में से निकलता है Ag प्लस। क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो क्या बनाएगा, Ag बना देगा। Ag कैसा बनाएगा, सॉलिड। इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। रिडक्शन किधर होगा,
तो राइट साइड, ऑक्सीडेशन किधर होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अगर इसको आप तो यहाँ से जब आप जोड़ोगे तो इसमें 2 से गुना करना होगा, तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर बचेगा Zn2Ag प्लस, और इधर हो जाएगा Zn2 प्लस और जोड़ में Ag। ठीक है, अब आइए सेल डायग्राम लिखते हैं। तो सेल डायग्राम कैसे लिखेंगे, तो सेल डायग्राम के लिए पहले एनोड हाफ सेल क्या है, जिंक Zn2 प्लस, और क्या लिखें, साल्ट ब्रिज, क्या हो जाएगा इधर, तो Ag प्लस क्या बना, Ag। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं सेल अभिक्रिया से सेल डायग्राम। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके सारी, तो मैं आपको आगे की ओर ले चलता हूँ। अब चलिए हम लोग सीखेंगे सेल डायग्राम से सेल अभिक्रिया। इससे पहले सीखे थे सेल रिएक्शन यानी सेल अभिक्रिया से सेल डायग्राम के बारे में। ठीक है, और अब हम लोग सीखेंगे सेल अभिक्रिया यानी सेल डायग्राम से सेल अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आइए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले सेल डायग्राम, मान लीजिए कि हमारे पास सेल डायग्राम दे दिया गया है Zn2 प्लस, ठीक है, साल्ट ब्रिज, मतलब ये तो दिया हुआ आपको मैंने लिखने का तरीका ही बता दिया हूँ, Cu2 प्लस Cu। आपको कहेगा कि ये दे दिया, आप लिखिए सेल रिएक्शन। ठीक है, तो आपको पता है कि इधर कौन होता है एनोड, इधर कौन होता है कैथोड। तो पहले यहाँ लिखिए एनोड किसका, एनोड हाफ सेल कौन है, एनोड हाफ सेल यानी आधा, 2 अर्ध मिलकर एक डेनियल सेल पूरा बनाता है, यानी गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं। ऐसा कौन है, Zn2 प्लस है। ठीक है, और कैथोड हाफ सेल कौन है, कैथोड हाफ सेल, तो कैथोड हाफ सेल है। तो यहाँ पर रिएक्शन भी लिख सकते हैं, अब यहाँ से इंप्लाइज करेगा। ये एनोड है तो एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर होता है मेरा ऑक्सीडेशन। ठीक है, लोन फॉर्मूला याद रखिए, लोन ऑक्सीडेशन का एनोड पर, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा, तो 2 प्लस और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2e माइनस, इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति माइनस होती है। कैथोड हाफ सेल कौन है, Cu2 प्लस Cu, कैसे बना होगा, तो इसका रिएक्शन कैसा होगा, तो Cu2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तब क्या बनाएगा, Cu। ठीक है, अब क्या करिए, इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, तो इधर से बचेगा Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में से आएगा, और इधर क्या बनेगा, तो इधर बनेगा Zn2 प्लस, ठीक है, और जोड़ में आएगा Cu, ये सॉलिड ये एक्वस। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 बातें याद रखिए, एनोड हाफ सेल कैथोड हाफ सेल, इधर वाला होता है एनोड, इधर कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा यानी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और कैथोड क्या करेगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। फिर दोनों को जोड़कर लिख लीजिए जैसे लिखते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप पहले जब मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो पहले आप पिछला वीडियो जाकर देखिए, तब ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छा तरह समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से था आपका। और देखिए दूसरा मैं आपको एक और लेके बताता हूँ, जैसे Zn2 प्लस, ठीक है, साल्ट ब्रिज Ag प्लस Ag। ठीक है, ये सेल डायग्राम हो गया। अब इसे लिखिए, तो एनोड का ये काम करेगा यानी Zn क्या करेगा, सॉलिड होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हुआ कहाँ क्रिया, एनोड पर। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा, Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बनाएगा, Ag जोड़ Ag बस सॉलिड, ये हो जाएगा कैथोड। अब जोड़ लीजिए, जोड़ने 2 इलेक्ट्रॉन कटना चाहिए, 2 Ag ले लेते हैं 2 अणु, तो इधर से हो जाएगा Zn सॉलिड, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, गुणा होगा, तो इधर बचेगा 2 Ag प्लस, और बनेगा इधर Zn2 प्लस जोड़ Ag। इस तरह से आप लिख सकते हैं सेल डायग्राम से सेल रिएक्शन। सेल डायग्राम लिखने के लिए क्या चाहिए, एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल। ठीक है, तो आपको एक और तरीका याद रखना है एनोड हाफ सेल लिखने का तरीका, कि जब 0 से बढ़ेगा ये धनात्मक संख्या, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होगा, और जब ये घटेगा तो क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ 0 है, 0 से 2 2 से 0, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोड विभव यानी एक मानक विभव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इलेक्ट्रोड का विभवांतर क्या होगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड होगा तो उसके वोल्टेज में कुछ ना कुछ अंतर तो जरूर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो धारा बहेगा तो वोल्टेज की बारी आ जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।